नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो थोड़ा अलग है। ये कोई आम डेटा या फैक्ट्स नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो सीधे हमारे दिलों को छू लेगी। चलिए, एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो हमारी ही जिंदगी के एक बहुत नाजुक और अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले पहलू को सामने रखती है। कुछ कॉल्स दोबारा कभी नहीं आते। जरा सोचकर देखिए इस बात को। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है। हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं ना कि हमें लगता है अपनों से बात करने का मौका तो कल भी मिल जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि कई बार वो कल कभी आता ही नहीं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक बारिश वाली रात से। रात के करीब 11 बज रहे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कमरे के उस सन्नाटे में एक 20 साल का लड़का रोहित कैजुअल कपड़े पहने बिल्कुल अकेला बैठा था। वो बस अपने फोन की स्क्रीन में पूरी तरह से खोया हुआ था। इंटरनेट पर लगातार स्क्रोलिंग चल रही थी। वो अपनी इस डिजिटल दुनिया में इतना मगन था कि बाहर की असल दुनिया और रिश्तों से उसका कनेक्शन जैसे कट सा गया था। और फिर अचानक से उस कमरे की शांति टूटती है। एक कॉल आती है। फोन की स्क्रीन चमक उठती है और उस पे लिखा था मॉम कॉलिंग। हम सबके साथ भी ऐसा होता है ना? उसने भी वही किया जो अक्सर हम जल्दबाजी में कर देते हैं। बस स्क्रीन की तरफ एक कैजुअल सी नजर डाली और बिना एक पल सोचे फोन को चुपचाप साइलेंट कर दिया। उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था? बस यही कि यार अभी बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं बाद में कर लूंगा। हम कितनी आसानी से ये झूठा विश्वास पाल लेते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारा वक्त है, जबकि ठीक उसी पल घर पर बैठी उसकी 45 साल की एक साधारण सी माँ चेहरे पर एक अजीब सी चिंता लिए बस अपने बेटे की आवाज़ सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसके फ़ोन पर एक मैसेज पॉपअप होता है। लिखा था, बेटा बस बात करनी थी, जब भी फ्री हो तो मुझे कॉल कर लेना। और आखिर में एक छोटा सा लाल दिल बना था। एक माँ की कितनी मासूम और निस्वार्थ सी फिक्र थी ये। लेकिन रोहित ने उसने बस इसे पढ़ा और बहुत ही लापरवाही से फ़ोन वापस साइड में रख दिया। कोई जवाब नहीं दिया। और फिर खामोशी से वो वक्त आगे बढ़ता गया। रात के 11 बजे पहली कॉल को इग्नोर किया गया। 11:30 बजे वो प्यार भरा मैसेज आया जिसका कोई रिप्लाई नहीं गया। और फिर पूरी रात एक बहुत ही भारी सन्नाटे में गुजर गई। जब सुबह 7 बजे आंख खुली तो स्क्रीन पर 10 मिस्ड कॉल्स थे। लेकिन ये मिस्ड कॉल्स माँ के नहीं थे। ये अगली सुबह का एक ऐसा भयानक सच था जो सब कुछ बदलने वाला था। जैसे ही रोहित ने घबराकर कॉल बैक किया, दूसरी तरफ से पिताजी की आवाज़ आई। एक बिल्कुल टूट चुकी, रोती हुई आवाज़। उन्होंने बस इतना कहा, रोहित, तेरी माँ अब नहीं रही। जरा सोचिए उस पल को। इस खबर का वजन इतना भारी था कि फ़ोन उसके हाथों से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। सब कुछ जैसे बिल्कुल सुन्न पड़ गया हो। वो बीती हुई बारिश की रात, वो इग्नोर की गई कॉल, वो मैसेज जिसका जवाब नहीं दिया गया, वो दरअसल अपनी माँ से बात करने का बिल्कुल आखिरी मौका था। पागलों की तरह भागकर जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि माँ बिल्कुल शांत लेटी हुई थी, जैसे बस गहरी नींद में सो रही हों। वो वहीं टूटकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, माँ बस एक बार और कॉल कर लेती, मैं इस बार पक्का उठा लेता। प्लीज़ माँ उठ जाओ। अपनों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का और रिश्तों को कल पर छोड़ने का नतीजा कितना दर्दनाक और असहनीय हो सकता है, ये पल सच में उसका सबसे बड़ा गवाह है। इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत ही गहरी सीख मिलती है, एक ऐसे कल के बारे में जो कभी नहीं आता। ये आज की इस चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। एक तरफ हमारी इंसानी उम्मीद होती है, हम अक्सर कह देते हैं छोड़ो यार हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन इसके बिल्कुल सामने एक बहुत ही कठोर सच्चाई खड़ी है। और वो सच ये है कि ये बाद में हर बार नहीं आता। हम बिना ये समझे कि हमारी ये जिंदगी कितनी नाजुक है, अपने सबसे खास रिश्तों को बस यूं ही टालते रहते हैं। आज के इस सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही साफ और सीधा सा संदेश है, जिनसे भी आप प्यार करते हैं ना, उनसे बात करने में कभी भी देर मत कीजिए, क्योंकि इस दुनिया के किसी भी रिश्ते में इस बाद में की कोई पक्की गारंटी नहीं होती। आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए हम सबके लिए सोचने लायक एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्या हमारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी कॉल है जिसे हम लगातार बाद में के लिए टाल रहे हैं? एक ऐसा बाद में जो शायद कभी आए ही ना। इस बारे में बहुत गहराई से विचार ज़रूर कीजिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।